जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की कृपा से आज 9 तारीख है, गुरुवार है और अक्सर मैं गुरुवार के दिन ही अपने सत्संग शेयर करती हूँ। तो ये सब तो गुरु जी की हर अनुकंपा है। और सबसे पहले तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि गुरु जी मैं थोड़ा-सा आपसे नाराज़ थी, लेकिन मैं इसलिए हक़ आप पे रखती हूँ क्योंकि बेटी हूँ। तो एक पिता का दर्जा दिया है आपको, तो लड़ना भी आप ही से है, झगड़ना भी आपसे है, प्यार भी आप ही से करना है, मशवरा भी आप ही से लेना है, जो भी है तो उस टाइप से आपको भी पता है क्या है। तो मैं अपना सत्संग शुरू करूँ इसके पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप ज़रूर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सबसे पहले तो मैं शुक्राना करूँगी गुरु जी का कि गुरु जी आपने हमेशा मुझे, मतलब मैं देखती हूँ और महसूस करती हूँ कि जब भी कोई परेशानी होती है, कुछ भी होती है, तो मुझे बटरफ्लाई ज़रूर दिखती है। तो बटरफ्लाई दर्शन होते हैं जिसमें आप आके अपना आशीर्वाद देते हैं। अब कुछ ऐसे संगत होती है जो बोलती है कि भई बटरफ्लाई और गुरु कबूतर रूप में नहीं आते हैं गुरु जी, तो एक भ्रांति फैलाई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस सबका अलग-अलग होता है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो मुझे समझ में आता है कि जब भी कभी कुछ भी परेशानी होती है, कुछ भी होता है, तो गुरुजी का कोई ना कोई सिग्नल या सिंबल ज़रूर दिख जाता है। या तो गुरुजी लिखा हुआ दिख जाएगा कहीं पे किसी गाड़ी के पीछे या कहीं पर भी, या फिर कोई बटरफ्लाई दिख जाएगी, या फिर गुरुजी का कुछ ना कुछ सिंबल या सिग्नल ज़रूर दिखता है जिससे पता लगता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी कि आप अपना एहसास हमेशा कराते रहते हैं। और शुक्राना गुरुजी कि आप मम्मी के तबीयत का ख़्याल रख रहे हैं और भी सदस्यों का ख़्याल रख रहे हैं, थोड़ा हम बेहतर फ़ील कर रहे हैं। और गुरुजी हम अपने बारे में नेगेटिव ना सोचें, पॉज़िटिव सोचें, चाहे वो तबीयत को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो, क्योंकि जितना हम पॉज़िटिव सोचेंगे उतना हमारी बॉडी भी हील होगी, और जितना हम नेगेटिव सोचेंगे हम बीमारियों की तरफ ही बढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ सद्बुद्धि दीजिएगा कि हम अपनी बॉडी का भी ध्यान रखें और इसको जैसे प्रॉपर रेस्ट, स्लीप और सब कुछ चाहिए, वो सब हम करें। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। और मैच के लिए भी, जो मैच हम देख पाए, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने सारी व्यवस्था वगैरह करा दी। बहुत इन्जॉयमेंट किया मेरे ब्रदर ने, मेरी सिस्टर ने, तो थैंक यू सो मच। और शुक्राना गुरुजी हीलिंग के लिए। तो समय समय पर आप मैसेजेस देते रहते हैं, हीलिंग करवाते रहते हैं हमारी। और मैं जानती हूँ कि बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो घेरे रहती हैं पूरे समय, लेकिन आपका नाम लेकर बस यही है कि बस आपका नाम साथ में है, आपका साथ हमारे साथ है, तो आप हर चीज़ से ऊपर उठा लेंगे। गुरुजी विज़डम दीजिए कि क्या शेयर करना है, क्या शेयर नहीं करना है, तो उसका भी क्या क्या मतलब कितना इन्फॉर्मेशन अपने बारे में बताना है, नहीं बताना है, कैसे रहना है, तो हर चीज़ का एक विज़डम प्रोवाइड कीजिए गुरुजी। क्योंकि हम तो अभी, मतलब मैं अपने बारे में बोलूँ तो बिल्कुल ही मैं उस कैटेगरी में आती हूँ कि बिल्कुल ही ना सब पर विश्वास कर लेना और वो सब चीज़ों फिर बाद में रोते रहना, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। विज़डम होना चाहिए कि किसके साथ कैसे डील करना है, तो उसका मुझे विज़डम चाहिए। और प्लीज़ आप विज़डम दीजिए गुरुजी। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे मेलो डाउन किया थोड़ा-सा, क्योंकि मैं थोड़ा-सा नाराज़ थी आपसे। जैसे मैंने कहा कि आपने मेलो डाउन किया और आपने हमेशा मदद की है गुरुजी। और कभी-कभी क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन में आके, गुस्से में आकर ऐसा लगता है आप मदद नहीं कर रहे हो या आपने क्या मदद की है, तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है। तो गुरुजी थैंक यू सो मच कि आप हमेशा एक पिता की तरह आप समझते भी हैं। और जो भी रुके हुए या अटके हुए काम हैं गुरुजी, अगर वो अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, तो उनके पीछे भी कुछ ना कुछ होगा, तो आप सब जानते हैं। और बस आप एक पेशेंस प्रोवाइड कीजिएगा ताकि वो बुरा समय जो है वो निकल जाए, और अच्छा समय, बुरा समय तो खैर आता जाता रहता है, लेकिन एक जो स्थिरता है ना मन की, वो रहे, मतलब परेशानी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से। और यह मतलब यही है। और थैंक यू सो मच, वो एक भैया जी का कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट था, तो उसके लिए आपने मदद की, थैंक यू सो मच। सारी फैसिलिटीज़ जो आप देते हैं गुरुजी, हर चीज़ जो आपने प्रोवाइड की है, ईश्वर ने जो भी दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि हमेशा मदद करते हैं आप।
और मुझे समझ में आता है कि मेरे काम थोड़े से डीले होते रहते हैं, कुछ ज़्यादा ही डीले होते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें मुझे अनलर्न करनी है, लेकिन वो आप कराएंगे अपने समय से। बस एक वो जो एक वेटिंग टाइम जो होता है ना, वो पेशेंस टाइम वो ज़रूर रहे। और बाकी आपने देखा ही है गुरुजी, इन एंड आउट जो भी मेरे में कमियां हैं वो प्लीज़ आप ठीक कीजिए, ताकि मैं अपनी ग्रोथ कर सकूं और अपने फैमिली को प्राउड कर सकूं। उनका भी ध्यान रखिएगा गुरुजी, जो भी जिसकी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप जानते ही हैं क्या बोलूँ मैं, तो बस संभाल लीजिएगा। और मेरी अरदास रहेगी आपकी पूरी संगत के लिए कि हम सबको विज़डम दीजिए, अच्छी हेल्थ दीजिए गुरुजी, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हो, पीस ऑफ माइंड हो, और हिम्मत मिले, पेशेंस रहे। और आजकल जो अपना देखने का जो युग चल रहा है, मेरा 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 टाइप का, और दूसरों के साथ मुझे क्या करना, मुझे तो अपने साथ ही रहना, इस टाइप के एटीट्यूड से पीछा छूटे, सेल्फिशनेस से पीछा छूटे, क्योंकि सब कुछ सबके साथ मिलकर ही चलना पड़ता है। तो जो लोगों के साथ संबंध हमारे बिगड़े हैं वो सही हों, और बाकी हमें पेशेंस मिले, विज़डम मिले कि किसके साथ कैसे डील करना है। चालाक चतुर लोग जो हैं उनके साथ कैसे डील करना है, अच्छे भोले सीधे लोग हैं उनके साथ कैसे डील करना है। तो एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है ना वो हमेशा बना रहे, वो ना हिले किसी के साथ भी, और चाहे कुछ भी हो। और एक विज़डम बना रहे कि किसी के बातों में नहीं आना, अपना विज़डम यूज़ करना है और अपने लिए जो सही है वो करना है। और बाकी कार चला कर आना है आपके यहाँ गुरुजी, बाइक चलाना है, वो सब आपको पता ही है, तो क्या बोलूँ मैं और प्रॉस्पेरिटी हो, सक्सेस हो, तो और दूसरों के लिए भी एग्ज़ाम्पल बन सकूँ। अपने ग्रैटिट्यूड हमेशा रहे दिल में, हमेशा प्यार रहे आपका, और कोई चीज़ दिल पर लगाने लायक है नहीं दुनिया में सिवाय आपके प्यार के और आपकी शांति के। और जो भी नेगेटिविटी है पास्ट की, और जो भी जिसने भी वो जो भी किया, उनको बस भूलना है, लेट गो करना है, माफ़ करना है, और हाथ जोड़ के बस ख़त्म। और जो भी कूड़ा कचरा घर में पड़ा हुआ है उसको भी हटाना है, कम से कम 50-60% तो हटवा दीजिए गुरुजी। आप वैसे सफाई करवाते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जितना हट रहा है उतना वापस आ रहा है। तो बस वो हटे सामान, मतलब वापस ना आए, फालतू के खर्चे ना करें, ऐसी चीज़ें ना रखें जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनको बस हटाते रहना है। और उसी तरह से जो मन में कूड़ा कचरा है, जो विचारों का कूड़ा कचरा जो जमा है पता नहीं कितने सालों से, उसको भी हटाना है। नई सोच से ब्लेस कीजिए गुरुजी, नए टेम्परामेंट से ब्लेस कीजिए, नए एटीट्यूड से ब्लेस कीजिए। फोकस अपनी ग्रोथ पर हो, और दूसरों से फ़र्क नहीं पड़े, मतलब नेगेटिव वे में। हाँ, अगर कुछ नेगेटिव है तो उससे भी जो पॉजिटिव लर्निंग्स है वो रहे, लेकिन दूसरों की वजह से रुकना नहीं है, किसी की भी व्यू पॉइंट्स या किसी भी की टिप्पणियों की वजह से अपना नुकसान नहीं करना दूसरों की वजह से। और एक हिम्मत रखना है कि अपने लिए आवाज़ उठानी है जब ज़रूरत पड़े। और हार्ड वर्क से ब्लेस कीजिए, स्मार्ट वर्क से भी ब्लेस कीजिए गुरुजी। बेवकूफ़ नहीं बनना किसी से, ना किसी को बनाना है। और बाकी तो आप सब जानते ही हैं गुरुजी, पिता बन के आप हमेशा रहे हैं और हमेशा रहिएगा। अपना हाथ हमेशा सिर पे रखिएगा, मुश्किल समय में विश्वास और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए, सेल्फ़ डाउट्स हट जाएं, और अपना वक्त जो है वो अब से सिर्फ़ अच्छी चीज़ों में लगाना है, अपनी ग्रोथ में लगाना है, और फालतू फंड की सोशल मीडिया की चीज़ों पे नहीं लगाना है जिनसे कि नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस होते हैं। हाँ, पॉजिटिव जिनसे मिले, इंस्पिरेशंस मिले, वो उस पे लगाना है, नेगेटिव चीज़ों पे नहीं लगाना है। बाकी जो भी आप उपाय या जो भी आप करवाना चाहते हैं गुरुजी, आप ही करवाइए, तो टेंशन नहीं लेना किसी चीज़ का। टेंशन आपके चरणों में सुपूत है, आप जैसे करवाना चाहते हैं वैसे करवाइए, और अपनी दर्शन देते रहिए, अपनी हीलिंग्स देते रहिए, अपनी विज़डम देते रहिए, हिम्मत देते रहिए, और इस बॉडी को बिल्कुल बिल्कुल क्या बोलते हैं, स्वस्थ रखना है, क्योंकि कर्म तो इसी बॉडी के थ्रू करने हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना। और मेरी दीदी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक कीजिएगा, आप सब जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। तो जीत जो है वो अच्छे की हो, सच्चाई की हो, और जो बुरे हैं उनका मुँह काला हो। बस यही आपसे निवेदन है गुरुजी। और बस यही मैंने कहा कि जो नेगेटिविटी है उसका मुँह काला हो, काले जादू का मुँह काला हो, सिर्फ़ आपका जादू चले हर जगह। थैंक यू सो मच गुरुजी।
शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और अभी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और मैं हमेशा अपने सत्संग शेयर करती रहूँ, गुरुवार के दिन कर रही हूँ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गुरुजी, गॉड ब्लेस ऑल। थैंक यू संगत जी। और फिर अगर मैंने कुछ बुरा किसी को लगा हो तो माफ़ी भी चाहती हूँ। हमेशा अपने सत्संग शेयर करती रहूँ, ये ब्लेस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम लोग ने जो सत्संग सुना वो गुरु जी की संगत है अलका आंटी दिल्ली से, उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा ही ये सत्संग और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी, और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।